वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुलक बनाने के लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए। और ये साधारण बहुलक नहीं है, ये वाला छोड़ छोड़ करके। साधारण बहुलक में होते हैं क्या कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस टाइप से दिया हुआ रहते हैं। मतलब कि यहाँ अलग है। यहाँ कैसा है कि वर्ग अंतराल आपको मिलेगा 10 से लेकर 6 से 10, फिर एक गैप होगा, यानी गैप वाला आप कर सकते हैं बहुलक। ठीक है, गैप वाला बहुलक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एग्जाम में आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सीधा करके वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लेना है। तो आपको जितना नंबर रहेगा क्वेश्चन उतना नंबर देके सोल्व बैठा देना। इसके बाद वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब ध्यान से समझिएगा कि 6 से लेकर के 10, फिर यहाँ जो गैप है इसको आपको गैप नहीं लाना है, एकदम लगातार लाना है। तो कैसे लाएंगे आप ध्यान से समझिए। ये 6 है ना, यानी पहली संख्या, वर्ग अंतराल की पहली संख्या 6 है ना, इसमें 0.5 घटा दीजिए। अगर 6 में हम 0.5 घटाएंगे, 0.5 घटा देंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, यानी 5.5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5.5। इसमें 0.5 घटाना, इसमें 0.5 जोड़ देना, किसमें? 10 में, और 6 में 0.5 घटा देना। तो 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10.5। अब यहाँ तक आ गया ना, अब लगातार चलते रहिए। यहाँ 0.5 और 0.10, यानी अंतर कितने का हो गया? 5 का हो गया। यानी 10 और 5 के अंतर में 5, अब पॉइंट कितना हो गया? 5 ना। तो यहाँ देखिए 0 हो गया। तो ये हो गया कितना? यहाँ से हम लिखेंगे 10.5 और इसमें 5 जोड़ते चलेंगे। 10 और 5 15.5, फिर 15.5, फिर 15 के बाद 20 आएगा, 20.5, फिर हम यहाँ लिखेंगे 20.5 और 5 जोड़ेंगे 25.5, यहाँ गलती हो गया ना। फिर हम 25.5, फिर हम लिखेंगे 25.5 30, 30.5 तक। ठीक है, यही हो गया। कितना था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बैठा देंगे। ये हो गया बारंबारता 20, 30, 50, 40 और 10। यहाँ तक आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको आप इस टाइप से स्केल से खींच लीजिएगा। अब यहाँ एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, ये जो बारंबारता है ना, ये बारंबारता है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि वर्ग अंतराल, एक बार फिर से समझा देते कि वर्ग अंतराल कैसे करना है। अगर छोड़ छोड़ के बोला कि पॉइंट, यानी 6 में 0.5 घटा देना, 5.5 हो गया, और 10 में 0.5 जोड़ देना है। इसमें घटाना है, इसमें जोड़ना है, 10.5 हो गया। अब आपको देख लेना कि दोनों में अंतर कितने का है। तो यहाँ से देखिए 10.5 और 5.5, कितना का अंतर हो गया? 5 का अंतर हो गया ना। इसमें 5 सब में जोड़ते जाना, जैसे 10.5 लगातार कर देना। 10 यहाँ 5.5 हो गया, 10.5, फिर 10.5 में 5 जोड़ देना, 10 और 5 15.5 सब में रहेगा, तो सब में दे दिए और 5 जोड़ देना। इसके बाद बैठा देना। अब यहाँ से क्या करना है आपको कि बारंबारता में सबसे अधिक संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप बोलिएगा क्या? 50 है। तो ठीक है, 50 है ना, इसको रहने दीजिए। अब बारंबारता को किससे सूचित करते हैं हम लोग? F से सूचित करते हैं। ठीक है, बारंबारता को F से सूचित करते हैं। अब देखिए बारंबारता में ना सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सा हो गया? 50। तो 50 को हम क्या बोलेंगे कि ये पहली संख्या हो गया, तो इसको हम बोलेंगे F1। F1 वाली संख्या को पूरा घेर देना है। अब घेर दिए। अब ध्यान से समझिएगा, 1 के बाद क्या आते हैं? अब बोलिएगा 0, उसी को हम लोग ने कहते हैं F0। यानी इससे पहले, यानी पहली बारंबारता की सबसे बड़ी वाली संख्या से पहले, तो इसी को हम लोग कहते हैं F0। इसके बाद वाली संख्या, यानी 1 के बाद क्या आते हैं? 2 ना, इसको हम कहेंगे F2। अब देखिए लिखेंगे कैसे। ये जो हो गया 15.5 से लेकर 20.5, इसको हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना हो गया? 15.5 से
20.5 तक, यहाँ तक लिख लिए। इसके बाद अब देखिए ध्यान से कि बहुलक वर्ग हो गया। अब यहीं से निकलेगा आपका एल। एल क्या होते हैं कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब कि निम्न सीमा किसे कहते हैं, यानी 15 और 20, यानी 15.5 और 20.5 में सबसे छोटा कौन है। आप बोलिएगा 15.5, इसी को तो कहते हैं निम्न सीमा। यही हम लिखेंगे 15.5। अब जब जो निकाले ना उसको लिख दीजिए। F1 कितना है 50, F2 F1 हो गया ना, F0 कितना हो गया 30, F2 कितना हो गया 40। ठीक है, तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको याद है तो बोलिए। बहुलक बराबर L प्लस, पहले क्या लिखे F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0, यानी यही वाला लिख करके 2 से गुना कर देना, फिर एक बच गया F2 और गुना H। अब सबका मान रख दीजिए। यहाँ देखिए L बराबर कितना निकला है 15.5 प्लस F1 50 माइनस 30 बटे 2 गुना 50, ठीक है, और माइनस 30 F2 40। अब देखिए H तो लिखबे नहीं किए। H क्या होते हैं कि बहुलक वर्ग, यानी आप कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल का अंतर कितना क्या था इसमें, अब कितने का, यानी 10.5 और 5.5 घटा देंगे तो कितने का आएगा 5 का ना, तो यही हो गया आपका अंतर। H बराबर कितना हो गया 5, तो हम यहाँ 5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको ये हो गया 15.5 प्लस घटा दीजिए 50 में 30, तो ये हो गया 20, 50 दूना 100 माइनस माइनस प्लस 40 और 30 70, यानी माइनस में 70, ठीक है, और गुना 5, 5 इस 20 से गुना कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 15.5 प्लस 20 पंचे 100, घटा देंगे 100 में 70 गया 30, 1 0 कैंसिल। ये हो गया 15.5 प्लस इसको 10/3, इसको भाग दे देते हैं, इसको भी दशमलव में ला लेते हैं, ठीक है, इधर ही दे लेते हैं 3 3 3 9 1 0 दशमलव 3 3 9, यानी 333 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका कितना 15.5 प्लस इसको भाग दीजिएगा 3.33, आप जोड़ लीजिए इसको, तो ये होगा कितना 15 और 3 18.5 और 3 8 हुआ ना, 8 3 इसी तरफ डॉट डॉट, यही हो गया आपका आंसर, जो बहुत ही आसान था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।